राजशेखर जी, आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है कि मैं चंद्र केतु युति पर आपको और अपने दर्शकों को विशेष रूप से बताऊं। तो अगर देखूं तो यह देखा जाए अगर इस युति को, तो यह कुंडली की एक नकारात्मक युति है और इसके बुरे परिणाम जितना व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है यानी जातक को, उससे ज्यादा उसकी माता को भुगतना पड़ता है, जैसा कि आपकी कुंडली में भी ठीक यह योग बन रहा है। तो सबसे पहली चीज, हम इस युति के क्या बुरे परिणाम होंगे इसके लिए ये जान लेते हैं कि चंद्रमा है क्या और केतु है क्या, और जब इन दोनों की युति होती है तो किस प्रकार से ग्रहण योग का निर्माण होता है। चंद्रमा राहु के साथ बैठे या केतु के साथ, सामान्यतः यह बुरे परिणाम ही देते हैं यदि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है। अगर जल का कारक है तो इसका अर्थ है कि चंद्रमा प्रवाह का भी कारक, गति का भी कारक होगा। जैसा कि आप देखते हैं, आप या फिर जो दूसरे हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जब पूर्णमासी का दिन होता है तो उस दिन समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उठती हैं। वहीं अमावस्या के दिन अगर देखेंगी तो समुद्र की लहरों में उफान बहुत कम होता है, समुद्र की लहरें काफी शांत होती हैं। यह किसके प्रभाव के कारण है? चंद्रमा के प्रभाव के कारण। ठीक इसी प्रकार अगर हम मनुष्य शरीर को भी देखा जाए तो करीब 70% से अधिक हिस्सा इसके शरीर में जल का ही है। खून, रक्त, वह क्या है? जल ही है एक प्रकार से। तो अगर उसके प्रवाह के कारक को भी देखा जाए तो चंद्रमा को ही माना जाता है। कुछ संदर्भों में मंगल को माना जाता है, ब्लड को, लेकिन उसके दूसरे कारण है, लेकिन जो प्रवाह है वह चंद्रमा के कारण ही होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चंद्रमा चूंकि मन का कारक है तो विद्या पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर इसका असर व्यक्ति की शिक्षा पर भी पड़ेगा। इसको एक प्रकार से विद्या का कारक भी बना देते हैं, मान लेते हैं। फिर चंद्रमा किसका कारक है? तो यह मां का कारक है, यह दादी का कारक है। अगर डिवाइन पावर्स में देखा जाए, दैवीय शक्तियों में, तो यह मां पार्वती का कारक है चंद्रमा। अब हम केतु की स्थिति को देखें। केतु क्या है? तो केतु वास्तव में भ्रम का कारक है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु केतु की स्थिति क्या है, जो ऊपरी हिस्सा है वह राहु है और निचला हिस्सा क्या है? केतु है। तो इसमें विवेक नहीं है, इसमें अलगाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह रीढ़ की हड्डी का कारक भी है, यह अध्यात्म का कारक है, इंट्यूशन का कारक है। इंट्यूशन का मतलब है, जैसे आप जानते होंगे कि कुछ लोगों के भीतर परखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, किसी भी घटना को होने से पहले जान लेते हैं। यदि कुंडली में केतु अच्छा है या एग्जाल्टेड है तो प्रायः ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट, गुण विद्याओं का कारण है केतु। यदि अच्छे भाव में बैठा हुआ हो या 8वें भाव में एग्जाल्टेड होता है, यहां पर बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी होता है, अच्छा एस्ट्रोनॉमर होता है या शोध में अच्छे कार्यों को करता है। तो अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये ग्रह थोड़ी भले ही क्रूर हो केतु, लेकिन कहीं कहीं पर इसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। यदि फलों में अगर आप देखेंगे तो जो खट्टे फल हैं या सिट्रस फ्रूट्स हैं, इसका कारण भी केतु है। जैसे इमली हुआ, खटाई हुआ, नींबू हुआ, इन सब का कारक नींबू है। तो अब सोचिए अगर कि चंद्रमा का कारक अगर दूध है और खटाई का कारक केतु है, जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो निश्चित है कि दूध क्या होगा? फट जाएगा। यह युति फटे हुए दूध के समान परिणाम देती है। हालांकि कई विद्वानों की कुंडलियों में यह युति है, बड़े बड़े दार्शनिकों की कुंडलियों में यह युति पाई जाती है, विशेषकर अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव की सभी घरों में इसके अलग अलग फल हैं, लेकिन बुराई लगभग सब में दिखी जाती है कुछ ना कुछ। लेकिन जब आपने अष्टम भाव का ही पूछा तो उसी का आज विश्लेषण करते हैं। तो जब यह युति अष्टम भाव में आती है तो क्या फल देती है? तो सबसे पहली चीज कि कितना प्रबल फल देगी इसको देखना पहले जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर यह युति 10 अंश से कम पर है तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा दिखाई देगा, और जितना ही यह युति नजदीक होती चली जाएगी जातक पर और उसकी मां पे, इस पे उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर 10 अंश से कम की युति का अंतर है तो परिणाम जो प्राप्ति है उसमें धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। बातें समझ आ रही हैं आपको? दर्शक भी इस चीज को देख रहे हैं। तो युति को देखना जरूरी है। फिर यह देखना जरूरी है कि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो, और उस नक्षत्र स्वामी की पोजीशन क्या है। जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि स्वामी की पोजीशन क्या है। यदि राशि स्वामी मान लीजिए बृहस्पति हो, मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र की कुंडली है, तो अष्टम भाव में केतु होते हुए, यह युति होते हुए केतु और चंद्रमा की, यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा शोधार्थी होगा, बहुत विद्वान व्यक्ति होगा, दार्शनिक प्रकृति का होगा। लेकिन नकारात्मक फल इसको भी भुगतने पड़ेंगे। अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा दार्शनिक हो सकता है, इतना बड़ा तर्कशास्त्री हो सकता है
कि कोई अच्छी डिग्री वाला व्यक्ति अगर इससे डिबेट में बैठ जाए तो यह उसे परास्त कर देगा। इतना बड़ा दार्शनिक बनाता है चंद्रकेतु युति। लेकिन हाँ, मूल तो इसके परिणाम क्या दिखाई देंगे? नकारात्मक ही दिखाई देते हैं। तब इसके क्या नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले इस स्थिति को अगर मैं बात करूं कि अष्टम भाव वैसे ही त्रिक भाव माना जाता है, किंतु पॉजिटिव सेंस में देखा है तो शोध का भाव माना जाता है। तो इसके सबसे पूरा परिणाम दिखाई देता है कि व्यक्ति की मां एक लंगड़ी माता होती है, यानी कि उसके माता को कहीं ना कहीं गठिया या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं दिखाई देती हैं, खासकर जातक के जन्म के बाद ही। जातक में भी यह लक्षण दिखाई देते हैं। अगर देखा जाएगा जातक की कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र की कुंडली है और अगर शनि छठे भाव में बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है उच्च का होगा, और वक्री होकर के बैठा है तो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहा है तो जातक लंबे रोग से पीड़ित होगा, और उसकी मां तो पीड़ित होगी ही गठिया से, अर्थराइटिस आदि से। इसके अलावा क्या चीज दिखाई देता है कि ऐसा जातक बड़ा ही नेगेटिव थॉट का होगा, हर बात में बहुत ही नकारात्मकता से डील करने का प्रयास करेगा। उसमें सामने वाले के द्वारा कही गई कोई बात है या कोई घटना है तो उसमें से पॉजिटिविटी निकालने की बजाय उसकी क्या निकालेगा? नेगेटिविटी निकालेगा। पारखी टाइप के होते हैं, लेकिन नेगेटिव पारखी होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की शिक्षा बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता, शकी स्वभाव का होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन से घिरा हुआ होता है। अगर इसकी शिक्षा पूरी भी हो रही है तो रुक रुक के पूरी हो रही होती है, यानी ऐसा इंसान डिग्री से कमजोर हो सकता है, लेकिन बौद्धिकता का स्तर आम बौद्धिक व्यक्तियों से कहीं ऊंचा होगा। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली ले सकती हैं, न्यूटन की कुंडली ले सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को परेशान बुद्धिजीवी माना जाता है, इनकी आत्मा परेशान होती है। जैसा कि सुकरात, एक थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा था कि संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा बेहतर है। सुकरात पश्चिमी जगत के बहुत ही बड़े नैतिक और विद्वान दार्शनिक थे। तो ऐसा इंसान विद्वान होते हुए भी उसके मन के भीतर हमेशा क्या रहता है? उथल पुथल बना रहता है। इसकी मां की अगर हम बात करें तो इसकी मां भी एक आध्यात्मिक प्रकृति की महिला होती है। एक सकारात्मक जो पक्ष दिखाई दे रहा है मां में, पूजा पाठ करने वाली होती है, देर तक पूजा पाठ करती है। केवल इसी में नहीं, अगर चंद्र राहु युति भी बन रहा है तो भी। इसके अलावा जो इसकी मां होती है व्रत बहुत ज्यादा रहती है। अगर भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा व्यक्ति है या इसकी मां है तो बहुत ज्यादा व्रत रहती है। तो ऐसे लोगों के अंदर की समस्याएं क्या होती हैं? ऐसा व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित होगा। ऐसे व्यक्ति को, यदि मैं बता रहा हूं कि मृगशिरा नक्षत्र आदि की कुंडली है और षष्ठम भाव में अगर शनि बैठा है वक्री होकर के, तो ऐसा इंसान लंबे रोग से पीड़ित होगा। इसकी मां भी लंबे रोग से पीड़ित होगी, इसके जन्म के समय से ही आध्यात्मिक होगी, धार्मिक कर्मकांडों में रुचि रखने वाली होगी। तो क्या ऐसे लोगों का जीवन हमेशा बुरा ही बीतता है? ऐसा नहीं है। यह युति शुरुआती 24 साल तक बड़े ही नकारात्मक फल देती है, लेकिन जैसे ही 24 वर्ष बीतता है तो धीरे धीरे सकारात्मकता आती चली जाती है, अष्टम भाव में है तो। और कई कुंडलियों में चूंकि शनि उच्च का और वक्री बैठा होता है छठे भाव में, तो ऐसे इंसानों को जो सकारात्मक परिणाम है कैरियर में या सफलता में, काफी हद तक 42 वर्ष की उम्र के बाद ही दिखाई देंगे। बातें समझ में आ रही है? जिनकी भी कुंडलियों में यह बुरा योग बन रहा है या विषयोग बन रहा है, उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें आप कि आप अपने डिप्रेशन पे कंट्रोल रखें, शकी स्वभाव पर नियंत्रण रखें, प्रकृति आपके साथ अच्छा करेगी। हाँ, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर यह युति है, और निश्चित है भाई 42 वर्ष बहुत बड़ी आयु होती है। अगर शिक्षा किसी की गड़बड़ हो गई, माँ शुरू से रोगी है, लंगड़ी माँ है, बेटा भी शुरू से रोगी है, हड्डियों के रोग से पीड़ित है, या दूसरे चंद्रमा से जो जनित जो रोग है उससे पीड़ित है, तो इसका निदान क्या होगा? तो बिल्कुल इसके कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ आपको उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि